हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट्स इज कामला, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कामला के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कामला में हम कामला के निदान पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, इसकी संप्राप्ति पढ़ेंगे और कामला के निदान संप्राप्ति पढ़ने हैं हमें। इसमें इसकी सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, साध्य साध्यता उपद्रव पढ़ना है, इसकी चिकित्सा इन डिटेल पढ़ेंगे। शाखाश्रित कामला, कोष्ठाश्रित कामला, कुंभ कामला भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। पान की भी हम इसी में पढ़ेंगे और हलीमक भी हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इसका मॉडर्न है जॉन्डिस, बेसिकली वो 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 2 में। तो बेसिकली तो ये है कि अगर कामला पूछते हैं 10 मार्क्स में तो आपको कामला एक्सप्लेन करना होता है और मॉडर्न भी करना होता है, तो तब आप उसके साथ लिखते हो। ठीक है, और जॉन्डिस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो कामला के बारे में इन डिटेल हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कामला। कामान लती लाती इति कामला, मतलब द डिसीज इन विच ऑल लाइक्स एंड डिसलाइक डिसअपियर। सारे लाइक्स और सारे डिसलाइक इसमें क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। कामला इज कैरेक्टराइज बाय हरिद्र पीत वर्णता और त्वचा, किसका? त्वचा का, नेत्र का, नक का, मुख का। इसमें हरिद्र वर्ण का हो जाता है। इसमें किस वर्ण का? हरिद्र वर्ण का। निदान की बात करते हैं तो सारे इसमें अम्ल, लवण, क्षार, अत्युष्ण, विरुद्ध, असात्म्य भोजन से जो आपके पांडु के थे वो ही आएंगे। ठीक है, और पांडु में ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने पांडु की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी केसी की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहां पे मिल जाए। बिहार की बात करें, ये भी वही है, सेम पांडु के जैसे आएगा। और बेसिकली इसका ये पॉइंट रहता है कि अगर पांडु को ट्रीट ना किया जाए तब आपकी, और ऊपर से आप पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करते हो तब कामला की स्टेज आती है। सामान्य संप्राप्ति, पित्तवर्धक जब आहार का सेवन करते हो, और मतलब जो पांडु रोगी होता है अगर वो पित्तवर्धक आहार का सेवन करते हैं तो उससे ये इसमें लक्षण आते हैं। तो उससे पित्त का प्रकोप हो जाता है, जिससे आपकी रस और मांस क्या होती है? वो दग्धता हो जाती है। रस और मांस धातु की दग्धता हो जाती है और जिससे क्या होता है? कामला रोग उत्पन्न होता है। ठीक है जी, रक्त और मांस धातु की दग्धता, जिससे क्या होगा? कामला रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, रक्त मांस धातु दग्धता, देन कामला रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें उसके बाद संप्राप्ति ऑफ शाखा आश्रित कामला और कोष्ठ आश्रित कामला। बेसिकली इसके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं, एक शाखा आश्रित होती है, एक आती है कोष्ठ आश्रित। शाखा आश्रित में क्या हो गया? शाखाओं में कैसा जाएगा? बेसिकली अब जब आप गुरु शीत मधुर आहार का सेवन करोगे ना कफवर्धक का, तो कफ बढ़ेगा। कफ क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो वात तो सारे में मूवमेंट करती है, तो वात वहां पे ज्यादा हो जाएगी। तो प्रकोपित वात क्या करती है? थ्रू आउट द पित्त थ्रो शाखा, पित्त को क्या करती है? शाखाओं के द्वारा फेंकती है और वहां पे क्या करती है? हरिद्र पीत त्वक नक, ये सारे हरिद्र वर्ण के करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट इज श्वेत वर्ण का मल करती है, श्वेत वर्ण मल। ठीक है, श्वेत वर्ण मल करती है। और ये शाखा आश्रित कामला में बेसिकली अल्पपित होता है। अल्पपित क्यों होता है? क्योंकि वहां पे तो थोड़ा पित्त है, कोष्ठ में ज्यादा पित्त रहता है, तो ये तो थोड़ा बहुत पित्त को वहां पे फेंक देती है वो शाखा में, तो अल्प पित्त वाला ये होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है कोष्ठ आश्रित। कोष्ठ में क्या है? जैसे ही निदानों का सेवन किया तो जो रक्त के कण होते हैं, ठीक है, उनमें दुर्बलता होगी, पित्त बढ़ेगा और बढ़ी हुई जो पित्त होता है वो स्प्रेड हो जाता है कोष्ठ और शाखा में, और इससे जो है बेसिकली वो बहुपित्त वाला हो जाता है कामला। अब आते हैं सामान्य लक्षण। इसके अंदर क्या आएंगे? हरित और पीत वर्ण के हो जाते हैं, त्वक नेत्र मुख। ठीक है, ये सब हरित वर्ण के होंगे। और रक्त पित्त शक्रिद इसमें मिलेगी आपको, इंद्रिय दुर्बलता, दाह, अविपाक, अरुचि, सदन, कार्शिया मिलती है। अब इसके विशेष लक्षण आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बात आएगी इसके अंदर। शाखा आश्रित में जो मल होता है ना वो तिल पिष्ट समान होता है, तिल पिष्ट सनिभम, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका बेसिकली। तो इसके अंदर आपको श्वेत वर्च मिलती है शाखा में। ठीक है, और हरिद्र वर्ण के तो ये है ही, सेम चीजें हैं, और तो इसमें कुछ इतना है नहीं है। और हाँ, जो आपका पोस्ट है उसके अंदर रक्त पित्त वर्ण की आएगी, शक्रित और मोटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आचार्य भागवत जी ने भी कामला के स्टेजेस बताई हैं बेसिकली, एक परतंत्र एक स्वतंत्र। परतंत्र होता है किसी अन्य कारण से आपको कामला होता है, अन्य कारण मतलब पांडु, सेकेंडरी है ये। स्वतंत्र मतलब खुद से होता है जो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है साध्या साध्यता। असाध्या के लक्षण वो हैं जब आपकी स्टूल और जो यूरिन होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है।
डार्क ब्लैक कलर की हो जाती है और डार्क येलो हो जाती है, और आईज माउथ फेस जो है वो आपका रक्त वर्ण का हो जाता है। और कामला किसमें है, और इसके अंदर क्या सिम्टम्स आ जाए, शोथ, मूर्छा, दाह, तृष्णा और अग्नि जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। उपद्रव में इसमें क्या आते हैं, कुंभ कामला, पानकी, हलीमक, ये हम आगे अब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और संज्ञा का नाश हो जाता है। अब कामला का चिकित्सा सूत्र आता है। कामला का चिकित्सा सूत्र एक्चुअली अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना पांडु की, तो मैंने उसमें कामला भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आप पांडु की देखते हो तो पांडु में आता है कि उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, तत्र पांडु आमी स्निग्ध, मतलब कि स्नेहन करना है उसके अंदर, मतलब यहाँ पे बता रखा था वहां पे स्नेह तीक्ष्ण, स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध अनुलोमिके, फिर संशोध्य मृदु सतिक्ते कामलितु विरेचनम, मतलब कि इसके अंदर आपको विरेचन में क्या करना है, मृदु विरेचन करना है तिक्त रस द्रव्य से, और पंचगव्य महातिक्तम कल्याणकम रसम व स्नेहार्थम घृतम ददात कामला पांडु रोगिने। ये तीन जो तीन स्नेह बताए हैं, घृत बताए हैं, ये आपको पान के लिए बताए हैं कामला और पांडु रोग में। ठीक है जी। उसके बाद आती है बात यहाँ पे आफ्टर स्नेह पान आपको गौमूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है वो कैसे यूज कर सकते हो, गौमूत्र प्लस त्रिफलाक्वाथ, गौमूत्र प्लस गोदुग्ध आएगा यहाँ पे, और गौमूत्र प्लस महिष दुग्ध। ठीक है, जब ये सब चीजें कर लो आप कि निदान का परिवर्जन हो गया, मृदुवेशन आपने दे दिया तिक्त द्रव्य से, ठीक है, और स्नेह पान के लिए तीनों दे दिए घी। उसके बाद आपको 14 दिन के लिए बेसिकली दुग्ध देना है, और वो दुग्ध नहीं गौमूत्र देना है। गौमूत्र में भी आपको गौमूत्र प्लस त्रिफलाक्वाथ दे सकते हो, गौमूत्र प्लस गोदुग्ध दे सकते हो, या महिष दुग्ध दे सकते हो। अब आता है शाखा आश्रित कामला की चिकित्सा। शाखा आश्रित में आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन बाय यूजिंग कफ नाशक औषध। बेसिकली आपको पता है, मैंने आपको बताया शाखा आश्रित में कैसे जाता है कामला, कि जब आप कफवर्धक आहार का सेवन करते हो तो उससे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो पहले आपको ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। दैट उसके लिए आपको क्या चाहिए, कटु उष्ण तीक्ष्ण लवण द्रव्य चाहिए। ठीक है, फिर बाय वे शाखा पित्त कम टू द कोस्ट, जिससे आपके क्या हो जाए, जो शाखा में पित्त है वो कोस्ट में आ जाए, और जब कोस्ट में आ जाए पुरिश गेट इट्स नॉर्मल कलर, व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कामला। उसके बाद आपको अडॉप्ट करना है जो आपकी कामला में बताई हुई है। ठीक है, जो मैंने अपने कामला में बताया है अभी, उसके बाद आपको ये करना है। नेक्स्ट आते हैं शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा के लिए जो बेसिकली पांडु में बताई थी, नवायस लोह है, धात्री लोह, विडंग आदि लोह, पुनर्नव मंडोर, मंडोर वटक, शिलाजतु वटक, आरोग्य वर्धनी है, भूमि अमल की है, त्रिफला, पंचतिक्त, और जो ये तीनों घृत बताए हैं आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर था हमारा कामला। अब इसकी जो स्टेजेस आती हैं, बेसिकली इट मीन्स यू कैन से दैट इट्स कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कुंभ कामला। कुंभ कामला का मतलब क्या है, कालांतरात खरीभूत कृच्छा स्यात् कुंभ कामला। इट इज अ क्रॉनिक स्टेज ऑफ कामला। अगर आप कामला को भी ट्रीट ना करो तो उसकी क्रॉनिक स्टेज ज्यादा बढ़ती रहेगी, और वो लंबे समय को क्या आपको क्या कर देता है, जब आपका कामला हो जाता है ना, कोशाखाश्रित कामला लास्ट फॉर मोर देन 1 साल से जब ज्यादा हो जाता है तो वो उसको बोलेंगे कुंभ कामला। फिर इतना ज्यादा बढ़ जाता है और मांस धातु एंड बॉडीज बिकम ड्राई और रफ हो जाती है। ठीक है, और वैसे भी ये क्या करता है, मांस और रक्त का क्या करता है, दग्ध करता है। तो ये जला देता है, इतना सारा जला देता है कि वो बिल्कुल ड्राई और रफ हो जाता है शरीर। और कुंभ कामला है, क से है, तो इसके अंदर कृष्ण कृष्ण और पीत वर्ण के आपको शक्रित मूत्र मिलेंगे। ठीक है, साध्य साध्यता की बात करें तो वो एकास, श्वास, सर्दी, हल्लास, अरुचि, अतिसार आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पान की। बट यू अंडरस्टैंड मतलब पान की, पान की मतलब पानी की तरह इसमें लूज मोशंस लगते हैं। ठीक है, इसको स अतिसार आप कामला बोल सकते हो। स अतिसार मतलब डायरिया हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्रॉनिक जॉन्डिस कॉम्प्लिकेशन है विद डायरिया। इसके क्या लक्षण मिलेंगे आपको, इसमें आपको बेसिकली अतिसार मिलेगा, संताप, और बहिरंतरश्च पीतता और पांडुता मिलती है। बाहर इसमें पीतता मिलती है, पांडुता मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हलीमक। हलीमक ह से है तो इसमें हरित श्याम वर्ण के ये सब चीज मिलेंगे। ठीक है, तो दिस स्टेज ऑफ डिसीजेस डेवलप एज सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पांडु और कामला। ये बेसिकली पांडु की भी है और इसकी कामला की भी है कॉम्प्लिकेशन। देर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ वात एंड पित्त एंड पैथोजेनेसिस। सुश्रुत एक्सप्लेन दिस अंडर द टाइटल लाघरक। लाघरक, ठीक है, तो इसमें किस में रहता है प्रीडोमिनेंसी, वात और पित्त की प्रीडोमिनेंसी रहती है। किसकी डोमिनेंसी रहेगी इसके अंदर, हलीमक में
वात और पित्त की डोमिनेंसी रहती है। और इसको शुश्रु जी ने बोला लाग, ठीक है। लक्षण इसके हरित श्राव पीत वर्ण के मिलते हैं। बल इसमें क्षय हो जाता है, बल उत्साह कुछ नहीं रहता, मतलब ये बिल्कुल एंड सी स्टेज रहती है कि मंद ज्वर होता है, अंगमर्द रहता है, श्वास रहता है, अरुचि, तृष्णा, प्रहर्ष, भ्रम है। अब इसका हल, मतलब कि हल चलाते हैं। हल आप किसके द्वारा चला रहे हो? भैंस के द्वारा चला रहे हो, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट याद रखने के लिए कि जो हल होता है ना, कि जो खेत को, मतलब कैसे बताऊं मैं, कि जो खेत में नहीं चलाते हल, ठीक है, वो जो होते हैं ना, जिसको ये पता होना है इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करना, कि गांव में जैसे होता है कि वो हल चलाते हैं, तो वो हल किसके द्वारा चला रहे हैं? वो भैंस के द्वारा चला रहे हैं। वैसे तो भैंस के नहीं द्वारा चलाते, वो बैल के द्वारा चलाते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे भैंस करेंगे याद। तो वो कैसे याद रखना है आपको? इस तरह से याद रखना है, स्नेहन करना है बाय यूजिंग महिष घृत। महिष का घृत से आपको स्नेहन करना है और उसी के दूध में खाना है, ठीक है। और विरेचन करना है आपको त्रिवृत चूर्ण से, यापना बस्ती अगस्त्य हरित के आपको देना है, ठीक है। उस टाइम पे अगस्त में करना है ये। हल कब चलाना है आपको भैंस के द्वारा? अगस्त में। तो अगस्त्य हरित की। और वात पित्त नाशक, क्योंकि इसमें वात और पित्त ज्यादा रहता है, तो मधुर रस प्रधान इसमें ट्रीटमेंट यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमारा कामला कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये हल के बारे में किसको पता है ये भी जरूर बताना मुझे, ठीक है। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और इसका मॉडर्न जॉन्डिस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। एंड अब तक के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।